जब भी हम घर में अपने मेडिसिन बॉक्स को खोल के देखते हैं कि वो दवाइयों की बहुत सारी स्ट्रिप्स पड़ी हैं, कुछ में से 2 गोली निकली, कुछ में नया का नया पत्ता रखा हुआ है, तो हम उसमें देखते हैं उसकी एक्सपायरी डेट। क्या ये एक्सपायरी डेट वाकई इतनी इंपॉर्टेंट है या हम लोगों ने इसे हाइप किया हुआ है? दवाइयों की एक्सपायरी डेट इतनी ज़रूरी क्यों होती है? हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सूर्या अग्रवाल, MD मेडिसिन फ्रॉम 34 हार्ट केयर। ये एक्सपायरी डेट होती क्या है? जब भी कोई मैन्युफैक्चरर दवाई बनाता है तो उस दवाई की बॉटल पे, उस दवाई की स्ट्रिप पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी जाती है कि जिस महीने वो दवाई बनी गई है, और उसके साथ एक एक्सपायरी डेट भी डालता है, यानी कि जिस महीने या जिस ईयर में वो दवाई एक्सपायर हो जाएगी। एक्सपायर का मतलब होता है कि उस डेट के बाद, उस मंथ के बाद वो मैन्युफैक्चरर उस दवाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा और प्रोडक्शन यूनिट के हिसाब से उस दवाई को उस डेट के बाद सेल और परचेज नहीं किया जाएगा, क्योंकि उस दवाई की पोटेंसी उस डेट के बाद क्वेश्चनेबल हो जाएगी। हर दवाई की एक शेल्फ लाइफ होती है, यानी जिस टाइम तक वो दवाई आप अपने पास स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद उसके मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल होने लगते हैं। पर अनस्टेबिलिटी का ये मतलब नहीं होता कि वो दवाई एकदम ही पॉइजनस हो गई है। मैक्सिमम दवाइयाँ जो हम लोग अपने यूज़ करते हैं, चाहे वो एंटीबायोटिक्स हों, पेन किलर्स हों, मल्टीविटामिन्स हों, एक्सपायरी डेट के बाद कुछ डिग्रेड हो जाती है, यानी कि अगर वो दवाई इस एक्सपायरी डेट के अंदर 100% काम कर रही है तो एक्सपायरी डेट के बाद उसकी पोटेंसी घट के 99-98% तक रह जाती है। तो इस कंडीशन में आप उस दवाई को सेफली ले सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उस दवाई को सही कंडीशन में, सही टेम्परेचर पे स्टोर किया गया हो, या वो जो दवाई है वो एयर से एक्सपोज हो चुकी है, या वो दवाई पे मॉइस्चर लग चुका है, तो वो दवाई चाहे वो एक्सपायर नहीं भी हो, कंज्यूम नहीं करनी चाहिए। एक्सपायरी डेट के बाद अगर हमने उस दवाई को कंज्यूम किया तो हमें फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो दवाई हमारे लिए जहर हो जाएगी या नुकसानदायक है, लेकिन जिस एम से, जिस पर्पस से उस दवाई को आप ले रहे हैं वो पूरा नहीं होगा। कुछ दवाइयाँ वाकई अनस्टेबल हो जाती हैं, कुछ जैसे कीमोथेरेपी की मेडिसिन होती हैं, इनको एक्सपायरी डेट के बाद इस्तेमाल नहीं करना चाहिए एंड इनको प्रॉपर मेडिकल तरीके से डिस्पोज ऑफ भी करना चाहिए। तो जिन पेशेंट्स को हम कीमोथेरेपी मेडिसिन देते हैं, ओरल टैबलेट्स देते हैं, इंजेक्टेबल ड्रग्स देते हैं, उनको हम ये स्पेसिफिक रिक्वेस्ट करते हैं कि जब वो दवाइयाँ एक्सपायर हो जाएं, डोंट जस्ट थ्रो देम इन योर डस्टबिन्स, गिव देम टू प्रॉपर चैनल्स जो उस मेडिसिन को प्रॉपर डिस्पोज कर सकें। लेकिन बेसिक मेडिसिन जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, वो एक्सपायरी डेट के काफ़ी महीने बाद तक कंज्यूम की जा सकती हैं। अगर आपको लगे कि उस दवाई से आपको कोई साइड इफेक्ट हो रहा है तो वो उस दवाई का जनरल साइड इफेक्ट ही होगा, वो एक्सपायर होने के बाद कोई स्पेशल साइड इफेक्ट नहीं आएगा। वो दवाई कितना पोटेंट है, अगर उसकी एक्सपायरी बहुत साल पुरानी है, बहुत महीने पुरानी हो चुकी है, तब उसका डिग्रेडेशन काफ़ी हद तक हो चुका होता है। ऐसी कंडीशन में वो दवाई क्वेश्चनेबल है कि उसे कंज्यूम किया जाए या नहीं किया जाए। तो हम मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एक सिंपल सलाह के तौर पर डॉक्टर पेशेंट्स को यही बोलते हैं कि आप उस दवाई को प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ कर दीजिए, उसे कंज्यूम मत कीजिए। लेकिन कुछ महीनों और कुछ दिनों की बेसिक मेडिसिन एक्सपायर हुई भी आराम से बिना डर के कंज्यूम की जा सकती हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल है हमारी कंट्री की मिलिट्रीज एंड आर्मीज, जहाँ पर इतने हाई एल्टीट्यूड पे या इतनी डाइवर्स कंडीशंस में महीनों सालों दवाई यूज़ की जाती हैं, स्टोर की जाती हैं, और कई बार उनके एक्सपायरी डेट के बाद भी वो वहाँ पे उनके पास होती हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल है पेन किलर्स, मल्टीविटामिन्स। इस टाइप की दवाइयाँ लंबे टाइम तक एक्सपायरी डेट के बाद भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। हाँ, उनकी पोटेंसी 1 to 2% क्वेश्चनेबल हो सकती हैं क्योंकि विद टाइम वो डिग्रेड करती हैं, लेकिन अगर प्रॉपर तरीके से वो स्टोर की गई हैं, मॉइस्चर या सनलाइट से या हीट से एक्सपोज नहीं हुई हैं, सो यू कैन सेफली यूज़ देम विदाउट डाउट्स। कुछ लोग सोचते हैं या कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अगर मल्टीविटामिन्स एक्सपायर हो गई हैं, हम लोग उसे कंज्यूम ना करें, हम अपने पेट्स को या प्लांट्स को उसे दे दें। पेट्स की तो मैं सलाह नहीं दूंगा, बिकॉज हर पेट अलग होता है। विटामिन की डोज जो हम लोग खाते हैं वो ह्यूमन बॉडी के हिसाब से बनी होती है, वो पेट्स के हिसाब से नहीं बनी होती। पेट्स की मल्टीविटामिन्स आपके जो वेट डॉक्टर्स हैं वो आपको उसके हिसाब से ही देंगे, तो वैसे ही इस्तेमाल करें। लेकिन प्लांट्स के अंदर उन मेडिसिन का कोई खास एडवांटेज नहीं है, तो आप उन मल्टीविटामिन्स को खोल के अगर पाउडर को मिट्टी में मिला भी देते हैं, देन आई रियली डाउट कि कितना बेनिफिशियल होगा। सो डोंट डू सच थिंग्स, यू माइट पॉइजन द सॉइल। लेकिन हाँ, यू कैन सेफली डिस्पोज देम ऑफ, एंड इफ यू यूज देम विद इन अ गुड टाइम पीरियड ऑफ इवन पोस्ट एक्सपायरी डेट, दे आर एब्सोल्युटली फंक्शनल एंड सेफ फॉर यू। सो इन शॉर्ट, अगर आपकी ड्रग एक्सपायरी डेट से आगे बढ़ चुकी है और वो सिंपल बेसिक पेन किलर्स या सिंपल बेसिक एंटीबायोटिक्स ही हैं, तो आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। अगर वो स्पेशल मेडिसिन हैं लाइक हार्मोन मेडिसिन, आपकी सपोज थायराइड मेडिसिन हो गई या कोई और हार्मोन मेडिसिन हैं, तो उनकी फंक्शनैलिटी क्वेश्चनेबल हो जाती है
एक्सपायरी डेट के कुछ महीने बाद अगर आप उसे यूज़ कर रहे हैं सो वो उतनी इफेक्टिव नहीं रहती, उसको आप डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। लेकिन विद इन अ वीक और 2 days टाइम ऑफ द एक्सपायरी डेट ऑल दीज ड्रग्स आर equally effective and safe. When it comes to special agents like chemotherapy drugs or contrast or dyes, these drugs should be properly disposed of post expiry date and you should not take chances कि आप उन्हें कंज्यूम करें एक्सपायरी डेट के बाद भी। सो एक्सपायर्ड मेडिसिन से डरे नहीं, समझें और तरीके से यूज़ या डिस्पोज करें। थैंक यू।